अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाजरा। आजकल तो डोनाल्ड ट्रंप ही छाया हुआ है और उसके कौल व फेल का कोई ठिकाना नहीं है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसके पास टैरिफ है। अगर मैं 2 रोज़ वीडियो ना बनाऊं तो डर लगता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ना मार दे। किसी को भी कुछ कह सकता है, किसी के मुल्क को कब्जा सकता है, कहीं के प्रेसिडेंट को उसकी बीवी समेत उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बात से फिर सकता है, धमका सकता है, अड़ सकता है, लड़ सकता है, झगड़ सकता है। उसके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। एक मुसीबत बन करके आया है, देखिए क्या होता है। तो पूरी जियोपॉलिटिक्स उसी के गिर्द घूम रही है। अब उसके ताल्लुक से क्या क्या मामला हुआ है तो मैं एक एक करके बताता हूं आपको। तो पहली बात ये कि कल मैं आप लोगों को बताया था और मैं आज जो है थोड़ा सा ग्रीनलैंड और अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट ये सब के बारे में भी थोड़ा सा तफसील से बताऊंगा ताकि आप लोगों को ज्योग्राफी भी अच्छे से मालूम हो। और कल मैं आप लोगों को बताया था कि आज जो बड़ा काम होना है वो बोर्ड ऑफ पीस का क़याम अमल में आना है। तो वो हो गया। समझिए कि स्विट्ज़रलैंड का जो शहर है डेवोस, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, तो उसी के साइड लाइन पर सरबराहान को जमा किए, जो लोग उनके साथ एग्री किए और 19 ममालिक ने एग्री किए। तो उसके साथ उसने उसका जो है क़याम का अमल कर दिया, शुरू हो गया। तो 19 ममालिक में बेशतर जो है मुस्लिम ही ममालिक हैं। अब बेशतर मुस्लिम ममालिक हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये प्राइमरी जो रोल है इसका वो गज़ा के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इस लिहाज से मुस्लिम ममालिक जो है उनके साथ हैं। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का ये इरादा है कि ये 3 साल के बाद जो है इसको और एक्सटेंड कर देंगे। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट है बोर्ड ऑफ पीस इसको सॉल्व करेगा। और उससे पूछा गया कि जो है यूनाइटेड नेशन को आप ख़त्म करना चाहते हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए से? उसने कहा नहीं, साइड बाय साइड वो भी चलेगा, लेकिन जहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ये काम करेगा। जैसे देख लो, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट उसने नहीं सुलझाए तो 8 बड़े बड़े प्रॉब्लम में अकेला सुलझा दिया। तो अब बोर्ड ऑफ पीस में जो है कितने सरबराहान रहेंगे, तब तो और भी जल्दी जल्दी में जो है ये कर दूंगा। तो ये समझिए कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये एक लिहाज से यूरोप के 2 ममालिक के पास जो वीटो पावर हासिल है, एक फ्रांस और एक बरतानिया। बकिया तो 3 ममालिक और हैं, खुद अमेरिका, चाइना और रशिया। तो ये यूरोप से जो है ये वीटो पावर हासिल छीनना चाहता है क्लास कि ये लोगों के पास जो है ताकत भी नहीं है, पावर भी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में पावरफुल बने हुए हैं। अब आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का मतलब जो है कुछ नहीं है, वहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल है वही असल है। सिक्योरिटी काउंसिल भी कुछ नहीं है, असल जो 5 ममालिक जिनको वीटो पावर हासिल है वही है। अब वो वीटो पावर एक अमेरिका को हासिल है, एक रशिया को हासिल है, एक चाइना को, एक फ्रांस को, एक यूके। ये जिस बिल को चाहे रोक सकते हैं, जिस बिल को चाहे रोक सकते हैं। अब यही 5 को क्यों दिया गया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही लोग जो है लड़ने वाले ममालिक थे और जीतने वाले ममालिक थे। तो इस लिहाज से इन्हीं लोगों ने जो है यूनाइटेड नेशन बनाया कि आप दुनिया को इस अंदाज में चलाना है कायदा कानून के लिहाज से कि आपस में लड़ाई ना हो। तो इन लोगों ने जो है विनर थे, तो ये लोग अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा पावर अपने पास रख लिया। अमेरिका रख लिया, फ्रांस रख लिया, बरतानिया रख लिया, रशिया रख लिया, चाइना रख लिया। तीसरा, तो अब इन दोनों को क्रश करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि रशिया के पास कुछ ना कुछ पावर है, चाइना के पास कुछ ना कुछ पावर है, तो इनको रहने देते हैं, ये सब हटाएं। तो जब कोई ऐसा मैटर रहेगा जो अमेरिका, ये चाइना, रशिया से ताल्लुक़ रहेगा तो यूनाइटेड नेशन में वो हल हो जाएगा। बकिया जो मामला रहेंगे तो वो तो मैं अपने ही तरफ से हल कर दूंगा और बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए से हल कर दूंगा। ये खामखा कबाब में हड्डी बने हुए हैं। एक ज़माना था कि पावरफुल थे, लेकिन अब तो ये पावरफुल नहीं रहे। तो जो बात समझ में आती, यही वजह है कि आप देखेंगे कि पुतिन ने कहा है कि मैं इसको ज्वाइन करूंगा, कोई मसला नहीं है। और
$1 बिलियन भी दूंगा, लेकिन कहाँ से दूंगा? हमारे जो एसेट यूरोप वाले फ्रीज करके रखे हुए हैं उसी में से दे दूंगा। आप बोले तो ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहा हाँ बहुत अच्छा है, दे दो मुझे, कहीं से भी आए। चाइना ने भी कहा कि मैं मुताला कर रहा हूं, अगर ये प्योर गाजा के लिए है तब तो ओके है, लेकिन अगर आपके अज़ाइम कुछ और हैं तो हम बगौर मुताला करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसके मुकाबले में यूरोप के 5 ममालिक ने कहा नहीं नहीं हम ज्वाइन ही नहीं करें। तो ये आप समझ जाइए, क्लियर कट इनकार कर दिया। फ्रांस ने इनकार कर दिया, बरतानिया ने इनकार कर दिया है, स्लोवेनिया ने इनकार कर दिया है। यहाँ पे स्लोवेनिया है, ये देख स्लोवेनिया है, और इधर भी जो है नॉर्वे वगैरह है। 5 ममालिक ने जो है, और स्विट्ज़रलैंड ने इनकार कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से ये समझिए कि ये फ्रांस और जो है बरतानिया के लिए असल धचका है कि इन लोगों को जो मौजूदा निज़ाम है यूनाइटेड नेशन का, उसमें जो है वीटो पावर हासिल है। तो कोई दूसरा निज़ाम आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, तो इसमें ये जो है इनको मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के लिए भी जो है मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक वाला मामला है। एक तो ये कि पाकिस्तान बढ़ करके कबूल कर लिया है, अब इंडिया कबूल करे ना करे। एक तरफ यह है कि भाई इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन में जो है सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर भी चाहता है, तो बहुत दिनों से आवाज़ लगा रहा है, तो करीब मामला है कि हो भी जाए कभी। तो इस लिहाज से एक नए बोर्ड में जाने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, अगर नहीं जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाता है। और बीजेपी की शदीद ख्वाहिश है कि सब नाराज़ हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो जीतने के लिए पूजा पाठ भी किया गया था। लेकिन अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो मुसीबत यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा ताकतवर आ गया और उसके दिमाग में भूत सवार हो गया कि चलो हम जितने भी दुनिया में मसाइल हैं सब को हल करते हैं, तो मसाइल में से तो एक बड़ा मसला तो कश्मीर का भी मसला है। अब इंडिया के स्टांस ये है कि ये मसला तो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन ये बायलेटरल नौयत का है, तो हम लोग मिल के ही हल करेंगे, कोई तीसरी ताकत के दखल अंदाजी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये बोर्ड पीस में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, और पाकिस्तान अगर याद दिला दे कि हमारा भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, तो आपको जो है हम नोबल पीस प्राइज़ के लिए फिर से मुतालबा करेंगे, तो फिर वो जो है दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। तो इंडिया परेशानी है कि अगर ज्वाइन करते हैं तो ये कहीं कश्मीर का मामला जो इंटरनेशनलाइज ना कर दे, और नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के इताब का शिकार होते हैं। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, देखिए क्या कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई बोर्ड ऑफ पीस के ताल्लुक से। तभी धीरे धीरे बढ़ेंगे और वो जो है ज़बरदस्ती कर करके सबको ज्वाइन कराएगा, और यूरोप वाले भी ज्वाइन कर ही लेंगे, कोई ये नहीं है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड के ताल्लुक से, तो मैं बताया था कि जो है क्लोज डोर मीटिंग में नेटो का जो चीफ है मार्क रूटा, उसने कुछ ना कुछ गोली तो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके वजह से वो शांत बैठा है। आप बोला कि जो है हम टैरिफ भी नहीं लगाएंगे और जो है हमला भी नहीं करेंगे। तो टैरिफ के बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो डर गया होगा, क्योंकि यूरोप वालों ने भी सख्त स्टांस लिया था कि अगर तुम टैरिफ लगाए 1 फरवरी से, तो हमारा तुम्हारा जो डील हुआ है, ट्रेड डील, और अभी डील तो हो गया है लेकिन पार्लियामेंट से रेटिफाई होना बाकी है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो बड़ा माशी धचका लग सकता था अमेरिका को। लेकिन यह है कि बाय फोर्स हमला नहीं करेंगे। तो मुझे वही जो कल मैं तफसील से बताया था कि ऐसा लगता है कि नेटो वाले ने बोला होगा कि आपको लेना है ले लीजिए, बस हम लोग इंसल्ट करके मत लीजिए, प्यार से ले लीजिए, लीज पे ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब ये बात जब जो है ग्रीनलैंड वाले को पता चली है, या फिर जो है डेनमार्क वाले को, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सॉवरेंटी से समझौता नहीं, ये हमारा रेड लाइन है, ये हमारा ये है वो है। तो ये देखिए कि क्या होता है। अब अमेरिका जो है मेरे हिसाब से ये ग्रीनलैंड से जो है ज़्यादा उसको जो है ये चाहिए असल में। ये जो भी मैं मुताला किया हूँ तो वो अमेरिका का जो है थोड़ा सा जो पिछली सदी था उसमें उसके जो है अज़ाइम ये थे कि ये जो वेस्टर्न हेमस्फीयर है,
ये हमारा इलाका है, इधर कोई जो है बाहर की ताकत जो है आकर के गुल नहीं खिला सकती। अब यह है कि वो चाहता है कि ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है पूरा, तकरीबन जो है 35 के करीब ममालिक बन जाते हैं, ये पूरा तो है ही कॉन्टिनेंट, ये जो अटलांटिक ओशन है इस पे भी हमारा दबदबा होना चाहिए, ये पूरा, चाहे जो नॉर्थ अटलांटिक हो या साउथ अटलांटिक हो। तो इस लिहाज से जो है वो ग्रीनलैंड वगैरह पूरा चाहिए उसको। तो ये अटलांटिक में जो है, क्योंकि असल जो तिजारत तो समंदर ही के ज़रिए से है और नेवी जिसका मजबूत वही जो है छाया रहता है, तो इस लिहाज से उसके ये है। तो देखिए क्या होता है। तो चाहे डेनमार्क की जो है प्राइम मिनिस्टर हो मैट फ्रेडरिक्सन, या फिर ग्रीनलैंड का प्राइम मिनिस्टर हो जेंस फ्रेडरिक नेल्सन, दोनों ने कहा कि ये हमारा रेड लाइन है, बकिया और किसी मामले में समझौता हो सकता है लेकिन सॉवरेंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन ये यूरोप वाले कह रहे हैं कि प्यार से तो देना ही पड़ेगा, क्या है। और समझिए कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, उसने जो सख्त तकरीर किया था, उसने कहा कि यूरोप का अलायंस फ्रैक्चर हो चुका और अगर हम लोग अभी जो है ताकत के साथ कमज़ोर ताकतें जो है वो खड़ी नहीं हुई तो फिर समझिए कि टेबल पर बैठिए या टेबल का मेनू बन जाइए। तो अगर आप जो है दमखम नहीं दिखाते हैं अमेरिका के सामने तो फिर आपका बंटवारा होगा। तो कनाडा के ज़्यादा ख़तरा है, देखिए क्या होता है। तो इस लिहाज से जो है मुसीबत है। तो ये तो समझिए कि प्रीवियस डे की बात थी, तो वो मैं उसको जो है समअप कर दिया। आज जो है क्या हुआ रात में, तो सब लोगों का इंतज़ार था कि ज़ेलेंस्की जो है उसकी मुलाकात होती है या नहीं होती है। ज़ेलेंस्की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्ज़रलैंड डावोस में आता है या नहीं आता है। तो वो आया क्योंकि नखरा बहुत कर रहा था, और नखरा ये कर रहा था कि अगर जो है हमारा रशिया से डील हो जाता है और अमेरिका रोल अदा कर देता है, जंग बंदी करा देता है, तो साइन करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, और अगर जंग जारी रहे तो फिर मैं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जंग तो बंद नहीं हुई, तो फिर भी ये था कि ज़ेलेंस्की आता है या नहीं आता है। तो खूब जो है बोली वचन दिए हुआ था कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन कल पता चला कि वो आया, तो अपनी ही बात वापस लिया। और आने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप से भी उसकी मुलाकात हुई, तो खूब तारीफ वगैरह भी किया, ईरान की मजम्मत वगैरह भी किया, सब चीज़ किया। लेकिन इसमें जो बड़ा डेवलपमेंट आया है वो ये कि उसने ऐलान किया कि अब जो है ट्राई नेशन मीटिंग होने वाली है, यानी अमेरिका और यूक्रेन और रशिया तीनों के नुमाइंदे अब अबू धाबी में बैठने वाले हैं, और आज और कल जुमा और शनिचर को बैठने वाले हैं। अब इसका कंफर्मेशन रशिया की तरफ से नहीं आया है, लेकिन यह है कि इसने ऐलान कर दिया, तो इसका मतलब अंदरूनी बात हो गई थी। और समझे कि अमेरिका का जो है डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, वो फ़ौरन यहाँ से जो है वो समझिए कि रशिया गया, फिर रशिया से यहाँ आएगा आज। तो ये देखिए कि इनकी मीटिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है। होती है तो फिर उसमें क्या नतीजा निकलता है वो असल देखने की बात है। लेकिन ये एक बड़ी पेशकदमी है, तो जो मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। अब इसके बाद जो है ईरान के ताल्लुक से जो है बात करता हूँ कि ईरान पर बहुत ज़्यादा हमले का ख़तरा मंडरा रहा, बहुत ज़्यादा। डोनाल्ड ट्रंप वापस जाते जाते अपने जहाज़ में जो है उसने कहा कि हमारा जो है बड़ा जो है फाइटर कैरियर शिप जो है वो रवाना हो चुका है मिडिल ईस्ट की तरफ। और ये देखिए दोनों जगह पे हाई अलर्ट है, इजराइल में भी हाई अलर्ट है और ईरान में भी हाई अलर्ट है। 48 घंटे के अंदर में जितने भी फौजी कमांडर वगैरह हैं सब की छुट्टी कैंसिल करके कहा गया है कि 48 घंटे में ऑन ड्यूटी होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों का अंदरूनी जो है इत्तला मिल रही होगी कि अब जो है ये लोग पूरा मंसूबा बना लिए हैं हमला करने का। तो अभी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, और हो सकता है कि फिर पूरा यूरोप भी साथ हो ग्रीनलैंड के बदले में। तो यहाँ पर जो है ये तो ईरान पे कब हमला होता है नहीं होता है, या डोनाल्ड ट्रंप के बात का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और ग्रीनलैंड पे बोला कि फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर भी सकता है, उसकी कोई कॉल फेल का ठिकाना नहीं है। और इसने कहा कि टैरिफ नहीं लगाएंगे, कल होकर मूड बदल जाएगा, टैरिफ लगाएंगे। तो बस जो वो बोले वो लोगों को बता दीजिए, ज़्यादा तज्जिया वगैरह मत कीजिए,
वरना जो है वो दुनिया सारे लोगों को झूठा करने के लिए वो काफ़ी है। तो ये तो हो गई, समझिए किसकी बात। फिर एक और ख़बर ले लीजिए कि जापान के जो है 3 महीना पहले जो है अक्टूबर में जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची। उसने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है कि फरवरी के महीने में इलेक्शन होगा लोअर हाउस का, 465 मेंबर हैं उनके। अब आप कहेंगे क्या ये भी नाकाम हो गई क्या? नहीं, कामयाब हुई है, इसलिए इलेक्शन ऐलान किया क्योंकि इसके पास मेजॉरिटी कम है और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, 70% के करीब पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो इस लिहाज सोच रही है कि जब लोग मान रहे हैं तो इलेक्शन करा लेते हैं और खूब वोट लेकर के जो है एक मजबूत हुकूमत की बुनियाद डालते हैं। तो ये अच्छा मौका है। तो इस लिहाज से इसने जो है जल्द से जल्द इलेक्शन जो है, ये समझिए कि जनवरी ख़त्म ही होने को है और फरवरी में इलेक्शन ऐलान कर दिया है। इसी तरह बांग्लादेश में भी जो है फरवरी में इलेक्शन है। देखिए बांग्लादेश के ताल्लुक से एक और ख़बर है कि उसने जो है इंडिया आकर के समझिए कि T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया कि हम इंडिया में हमारे प्लेयर सेफ़ नहीं है, तो हमें श्रीलंका में खेलने के मौका दिया जाए। लेकिन ICC ने कहा कि जो है तुम बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी जगह पर हम दूसरी टीम को बुला लेंगे। तो ये जियो पॉलिटिक्स का असर जो है अब क्रिकेट पे भी होने लगा। अब बांग्लादेश को जो है दोस्ती निभाने के लिए या भाईचारगी निभाने के लिए पाकिस्तान भी हो सकता है कि मैं भी नहीं खेलूं, लेकिन पाकिस्तान के फ़ैन इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि वो उनको क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा तो जीना हराम कर देंगे, तो इतना आसानी से फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। बांग्लादेश का मामला अलग है और पाकिस्तान का मामला अलग है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये जो कल मैं बताया था कि वो आर्टिकल मिल नहीं रहा, तो मैं तलाश के लाया हूँ तो आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए इधर जो है मैप जाता ही नहीं है तो समझ में नहीं आता। तो ये ग्रीनलैंड के लिए लड़ाई है। अब ये बर्फ़ का जो है ये है, तो ये देखिए ये जो है आर्टिक ओशन है और ये है अटलांटिक ओशन, 2 हो गया। और एक नीचे है एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका जो है ये कॉन्टिनेंट, लेकिन ये बर्फ़ ही बर्फ़ है लेकिन है कॉन्टिनेंट। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि 3 को डिफरेंस समझिए, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन और एंटार्क्टिका, ये कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट जो है ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ये देखिए इधर भी जो है समंदर है, साउथ अटलांटिक, ये इंडियन ओशन है, ये साउदर्न ओशन है और इसके चारों तरफ से समंदर ही समंदर है। गोल देखेंगे तो अब बीच में कॉन्टिनेंट है, डिफरेंस बता रहा हूँ। आर्टिक ओशन जो है वो भी बर्फी से ढका हुआ है, लेकिन वो जो है ममालिक से, कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, वो ओशन से नहीं घिरा हुआ। ये देखिए ये आर्टिक है, तो इधर आपको जो है एशिया मिल जाएगा, इधर जो है वो कनाडा वगैरह मिल जाएगा, इधर यूरोप मिल जाएगा और इससे। अब आप कहेंगे इधर भी तो चारों तरफ जो है यही नज़र आ रहा, तो नहीं, अभी मैं मैप दिखाता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो है ये बीच में जो है ये आर्टिक ओशन है और ये भी समझिए आर्टिक ही ओशन में पड़ता है। तो ये आर्टिक ओशन है और ये जो है अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन को जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये समझिए इस टाइप का बन जाता है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक, इसीलिए जो नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका है नॉर्थ अटलांटिक, 2 ममालिक इधर से और 30 ममालिक इधर से, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये पैसिफिक ओशन है, तो इसको जो है उर्दू में बहरुल काहिल बोलते हैं, इसको बहर ओकियानूस बोलते हैं, इसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, इसको ब्लैक सी बोलते हैं, इसको कैस्पियन सी बोलते हैं, इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। इस तरह से ये नॉर्वेजियन सी है। ये बात हो गई। अब मैं थोड़ा आप लोगों को आर्टिक ओशन का मैप दिखा देता हूं, तो आपको ये दुनिया तो गोल है लेकिन ये जो है ज्योग्राफी के लिए नक्शा जो है ये फ्लैट दिखाया जाता है, तो बात पूरी तरह खुल के नहीं समझ में आती है, लेकिन मजबूरी है तो इस लिहाज से ये काम चलाना पड़ता है। कैसे ये है, ये ग्रीनलैंड इतना बड़ा है नहीं, लेकिन वो ऊपर जाते जाते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा। तो अभी देखिए एक आर्टिकल है वो अच्छा मुझे मिल गया था, तो मैं सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन 7 मैप्स
वाई ट्रम्प वांट्स द आइलैंड द आर्टिक आइलैंड। तो ये देखिए, गौर से देखिए, इसको मैं छोटा करूं तो चलिए इसे, तो ये देखिए सी ऑफ आइस, तो ये एक तरफ से ये देखिए, ये आर्टिक सर्कल इसको बोलते हैं, ये जो गोल गोल है ना, ये आर्टिक सर्कल है। तो ये आर्टिक सर्कल में ये 8 ममालिक आते हैं। एक रशिया हो गया, एक फिनलैंड हो गया, एक स्वीडन हो गया, एक नॉर्वे हो गया 4, एक आइसलैंड हो गया 5, एक ग्रीनलैंड हो गया 6, एक कनाडा हो गया 7, ये अमेरिका हो गया अलास्का की वजह से 8। तो ये 8 ममालिक का सर्कल है। तो ये समझिए कि बर्फ का सील है, ये समझिए। तो अब इसका तारुफ में क्या बताया था तारीफ, ये जो है कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, ममालिक से घिरा हुआ है। एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ कनाडा है, एक तरफ ग्रीनलैंड है, फिर आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है ये। तो यहाँ पर आर्टिक ओशन है, ये हो गया। और एंटार्क्टिका जो है उसके चारों तरफ जो है वो समंदर समंदर है, तो वो कॉन्टिनेंट है और ये ओशन है। तो एक मैप हो गया, ये देखिए। दूसरा मैप ये देखिए, ये इसकी राजधानी यहाँ पे है। आर्टिक ओशन ये देखिए पूरा, ग्रीनलैंड नीचे। तो ये आप लोग भी जो है तलाश सकते हैं और जाकर के एकदम आराम आराम से देखेंगे तो समझ में आएगा। आर्टिक सर्कल, रशिया इधर है, पैसिफिक ओशन इधर है, ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये आइसलैंड है, ये नॉर्वे है। तो ये जो है ऐसे घुमा। अब यहाँ पर जो है बर्फ़ पिघल रहा, बर्फ़ पिघल रहा, बर्फ़ पिघल रहा, जिसके वजह से जो है कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं कुछ होता है, समुंदर का लेवल बढ़ रहा, छोटे छोटे जजीरे डूब रहे हैं, बहुत मसाइल है। ये समझिए कि हमारे लिए ग्लेशियर है, वाटर, फ्रेश वाटर का ये 2 हो गया। ये तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिक सर्कल जो है, तो ये यूनाइटेड स्टेट का अलास्का है, बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पे 85 किलोमीटर का फासला है अमेरिका में और रशिया में। तो दुनिया इस तरह गोल है, तो ऊपर के साइड में देखेंगे ऐसे रहेगा, सी आइस, नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं। वो जो है अंटार्कटिका जो है साउथ पोल में है, ये नॉर्थ पोल में, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, ये सारी चीज। तो ये इस तरह, तो इसको जो है समुद्री रास्ता बनाना है, समझिए, ऐसे करके ऐसे। तो ये तीसरा देख लिए आप लोग, और देख लीजिए, ये देखिए एक मैप ये है, ये ग्रीनलैंड, इंडिया कितना बड़ा, इंडिया से भी छोटा, डीआरसी है, ये यूरोप है, ये देखिए अमेरिका के भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लगेगा बहुत बड़ा है। ये देखिए एक और, ये रास्ता जो है, जो बर्फ पिघल रहा है तो रास्ते इस तरह बनने वाले हैं, यहाँ से इधर से एक रास्ता इधर से बनेगा, एक रास्ता इधर से बनेगा। फिर ये देखिए एक ये है, और ये मिलिट्री बेस वगैरह कहाँ कहाँ पे है रशिया का, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। फिर अमेरिका का मिलिट्री बेस वगैरह है, ये सब नेटो का है, ये सब। फिर यहाँ पे मिनरल जो है ग्रीनलैंड में कहाँ कहाँ पे है, तो ये सब देखिए अलग अलग जो है, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें। फिर एक ये है। तो इस तरह मैं सोचा था कि आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ऊपर जो है ये आर्टिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, और नीचे जो है अंटार्कटिका है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।